आज का टॉपिक है relation between zeros of a cubic polynomial. So up to this we have seen the relation between zeros of a quadratic polynomial. तो अब देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज में भी ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं क्या. अब सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो देखेंगे. जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देयर विल बी 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे क्या होगा, 4 होंगे, a b c और d होंगे. सो a b c एंड d क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज क्यूबिक टर्म, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b स्क्वायर टर्म का, x का कोएफिशिएंट है c और d क्या है, d है कांस्टेंट जिसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो अब इसके जीरोज का रिलेशन देखने के लिए क्या करते हैं, आई विल टेक अ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके हम जीरोज भी फाइंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके रिलेशंस भी फाइंड करेंगे. सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सो यहाँ पे मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ली है. अब इसके जीरोज फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो देखते हैं इसके सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है. सो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है, देखो 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होगा 3, माइनस 2 प्लस माइनस 1 होगा माइनस 3 और प्लस 3 और माइनस 3 की एडिशन क्या होगी, 0. अब ये एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कि ये क्या टैक्ट होती है. तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स जब आपके 0 रहेंगे तो क्या होगा, आपका एक फैक्टर आपको ऑलरेडी मिलेगा और दैट फैक्टर विल बी x माइनस 1. Therefore x minus 1 is a factor of given polynomial. So given polynomial का एक फैक्टर मिलने के बाद now we have to find the remaining factors or remaining zeros. आप यहाँ फैक्टर्स को जीरो भी बोल सकते हो. So to find the remaining zero, what we have to do now? We have to divide this polynomial by x minus 1. तो to get another factor 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 1 से. तो 2x क्यूब अपॉन x, 2x क्यूब अपॉन x क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा. 2x स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 2x स्क्वायर इंटू x होगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, देन ये कैंसिल हो जाएगी फर्स्ट टर्म 2x क्यूब के साथ 2x क्यूब, 3x स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1. नाउ डिवाइड 3x स्क्वायर बाय x, वी गेट 3x, 3x इंटू x होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x होगा माइनस 3x. सो ये माइनस और ये प्लस होगा, 3x प्लस है 2x माइनस है, x माइनस 1, ये तो प्लस और माइनस कैंसिल ही हो जाएगा. x को x से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ प्लस 1 लिख दिया, 1 इंटू एक्स होगा 1, 1 इंटू माइनस 1 होगा माइनस 1. सो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया. सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर अदर फैक्टर्स जो है वो है कोशेंट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नाउ ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स गिराएंगे. तो क्या होगा, 2 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2, उसके फैक्टर्स आएंगे 2, 2 प्लस 1 3 होता है. सो वी विल राइट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू, टेकिंग 2x कॉमन वी गेट x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x plus 1. So we get x plus 1 into 2x plus 1. Now what we have, so therefore we have x minus 1, then
x plus 1 and 2x plus 1 are factors of given polynomial, इसे p of x कह देंगे। Therefore जीरोज क्या आएंगे, इसका अपोजिट नंबर रहेगा 1, इसका रहेगा -1 और यहाँ पे आएगा -1/2। तो अब क्या मिल गया, सो दीज आर द 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये 3 जीरोज आने के बाद ही क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट्स के रिलेशंस जीरोज के साथ क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे या फिर रिलेशन फाइंड करेंगे। क्या है, नाउ इफ वी compare this polynomial with the standard form, what we get from this, we have a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to -2 and d is equal to -1. So these are the values of a, b, c and d. अब ये जीरो जो आए हैं ना, मैं इसे अल्फा कह दूंगा, इसे बीटा कह दूंगा एंड इसे गैमा कह दूंगा। अब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये अल्फा बीटा गैमा क्या है। सो दीज आर द नोटेशंस टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसे ए बी सी भी कह सकते हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी कंपेयर करने के लिए आता है, इसलिए इनको अल्फा बीटा और गैमा कह चुका है। बाकी इसमें ऐसा कुछ टिपिकल कुछ व्यूज नहीं है कि इसे अल्फा बीटा और गैमा ही कहना है। देन अल्फा बीटा गैमा इसको बोलेंगे आप, तो अब ये कोई ऐसा बोलेगा कि सर फिर -1/2 हमेशा गैमा ही रहेगा क्या? नेसेसरी नहीं है, आप उसे बीटा भी कह सकते हो, आप उसे अल्फा भी कह सकते हो। इनकी सीरियल नेसेसरी नहीं होती है जीरोज की, उनके साइंस नेसेसरी होते हैं। अब कंपेयर करना है, देखो अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रिलेशंस थे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, तो डिग्री बढ़ गई तो रिलेशंस भी क्या आएंगे, 3 रिलेशंस आएंगे। सो वो 3 रिलेशंस क्या है, सबसे पहला रिलेशन जो है वो है सम ऑफ जीरोज, जिसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कहा जाता है। उसका जो फॉर्मूला है वो है -b/a, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये है फर्स्ट रिलेशन। देन सेकेंड रिलेशन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू -d/a, माइनस d क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। देन थर्ड वाला जो रिलेशन है देखो, वो पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस लेना है। सो पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होगा अल्फा बीटा प्लस एंड देयर सम बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है c/a, विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये है 3 रिलेशन जो है। ना इसको वेरीफाई करके देखेंगे। सो फर्स्ट वाला जो है वेरिफिकेशंस मैं यहां लिख रहा हूं। सो वेरिफिकेशन में जो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो अल्फा बीटा और गैमा की एडिशन है। तो अल्फा बीटा और गैमा की एडिशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अल्फा 1 और -1 0 हो जाएगा। सो ये आ गई -1/2। अब सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है अपने पास, b की वैल्यू है अपने पास 1। तो -b/a की वैल्यू, माइनस तो फॉर्मूले में का रहेगा, b क्या है अपने पास 1 है और a की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई -1/2। सो इन दिस वे क्या हो गया आपका, सम ऑफ द रूट्स वाला पार्ट वेरीफाई हो चुका है। आई हैव लेस स्पेस हियर, सो आई एम एक्सप्लेनिंग हियर।
सो सेकेंड वाला जो रिलेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, मतलब इनका प्रोडक्ट -1 इंटू -1/2 क्या होगा, +1/2। उसका फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, -d/a। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस कहाँ से, फॉर्मूले में से। d की वैल्यू क्या है, -1 है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, +1/2। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब जो थर्ड वाला रिलेशन है पेयर वाइज, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, देन प्लस बीटा इंटू गैमा क्या है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 1/2 है, और अल्फा इंटू गैमा क्या है, -1/2 है। तो ये प्लस माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे होगा -1। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो देखो थर्ड का रिलेशन यहाँ वेरीफाई होगा। कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है, c है अपॉन a, c की वैल्यू क्या है, -2 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये वैल्यू आ गई -1। सो हेंस वी हैव वेरीफाइड द 3 रिलेशंस। सो तीनों रिलेशंस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज व्हाट, -b/a, अल्फा बीटा गैमा क्या है, -d/a, एंड द थर्ड रिलेशन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा इज इक्वल टू c/a।